So welcome to Business to Master for UPSC CSC by Unacademy. So please download the Unacademy Learning app और यहाँ पे मिलेंगे आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और साथ में अनलिमिटेड एक्सेस। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके ड्रीम को ट्रू करते हैं यूपीएससी के। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस की। सो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी वैसे तो कॉस्ट 64,000 है, बट अगर आप उसमें कोड इस्तेमाल करते हैं आलोक वाईटी को तो 10% डिस्काउंट लगने के बाद ये आपको पड़ता है 57,600 रुपीज़ का। ध्यान रखिएगा ये 24 मंथ का है, यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड जीएस। अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स ओवरव्यू के बारे में। सो ये आपका जो कोर्स है ये है डेली करंट अफेयर फॉर जीके, डेली करंट अफेयर एंड जीके इन एमसीक्यू फॉर्मेट टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। सो यहाँ पे हम हर दिन का करंट अफेयर करेंगे, जीके करेंगे, उससे 1-2 दिन आगे पीछे की सारी न्यूज़ करेंगे, ठीक है, बट करेंगे सब कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को आसानी से और एक क्वेश्चन की तरह चीज़ों को करना समझें कि किस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में मुझे सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर और जीके एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर होंगे, जिनका हर किसी का डिटेल डिस्कशन होगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे और ये बेनिफिशियल होगा यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स और अदर एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स के लिए भी। अब हम बात करते हैं इसमें सभी ऑल ईयर की हम कवरेज करेंगे, जो भी पूरे साल का जो कुछ भी है उनकी न्यूज़ भी हम कवर करते चलेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो नया और पुराना दोनों हम इसमें ऐड करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है 17 जुलाई का। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपने जो भी करंट अफेयर पढ़ा है अभी लेटेस्ट में, सो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ज़रूरी नहीं है कि आपसे बड़ी स्टेटमेंट पूछे, वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कि ढेर सारी स्टेटमेंट में कहीं एक स्टेटमेंट दी गई हो ऐसी, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और समझना होता है कि हमें क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो चलिए, टाइमर अप हो गया आपका। तो अब देखते हैं राजा प्रभा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, तो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है ये। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा, ठीक है स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा और ये यहाँ पे बनाया जाता है ऑनसेट ऑफ मानसून पे। कब बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून आता है तब ये बनाया जाता है। और किसके लिए, किनको इनमें पूजा जाता है, अर्थ को पूजा जाता है, वुमेनहुड के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भूमि देवी की पूजा की जाती है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं फोटो, कुछ ऐसा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज़ इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। इस तरीके के क्वेश्चन जो बीमारी से रिलेटेड होते हैं, इसके भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, थोड़ा बायोलॉजी की फीलिंग आती है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में आपको कोई ज़्यादा इन डेप्थ बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको पीएमटी नहीं क्रैक करना, सॉरी अब तो नेट हो गया है, ठीक है, वो नहीं क्रैक करना, बट आपको फिर भी थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ में था तो इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसमें ये पूछा गया है कि ये वाली जो डिसेंट्री है ये किसकी वजह से होती है, मतलब ये क्या है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और उसका करेक्ट आंसर है ए, इट इज़ अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ द कोलन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जेएनयू के स्टूडेंट ने इसके लिए एक नई ड्रग बना दी है और ये क्या है आपको ये ध्यान रखना है, एक प्रोटोजोआ है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, क्या है, तो ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। कोलोन में ये इन्फेक्शन होता है और ये जो हैं ये दे कैन नॉट सर्वाइव इन हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, तो उसके लिए एक बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कई बार कि वो किसके अंडर काम कर रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब आप पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि वो किसके अंडर आती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी और वो काम क्या करती है। ये 3-4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, आईओसी, इंडियन ओशन कमीशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो ऐसा ये न्यूज़ में किस लिए था, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने अपने लाइजन ऑफिसर भेजे हैं, ठीक है, RMFIC में। कहाँ पे बेस्ड है, मेडागास्कर में बेस्ड है,
और साथ साथ में यूरोपियन मैरीटाइम सर्वेलेंस इनिशिएटिव में भी भेजा है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे क्या करता है, काम करता है, वहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेविगेशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से आ गया आपके सामने, सेम उसी चीज़ का। मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए यही सब क्वेश्चन आपसे वो ढेर सारी स्टेटमेंट जोड़ के भी पूछ सकता है। जब हम पूरा सेशन एंड होगा तब हम वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, बट शुरुआत में हम बिगनर्स के हिसाब से एकदम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और लास्ट में एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं सबको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्लब कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पूछा है आपसे, कोशिश कीजिए, अगर आपने करंट अफेयर अभी लेटेस्ट में पढ़ा होगा तो आप उसे स्टैटिक जीके से लिंक करके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर इज ए, मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर है और इसका जो ऑब्जर्वर है, इंडिया को क्या मिला है, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इंडियन ओशन कमीशन में। ठीक है, कहाँ पे हेडक्वार्टर, RMFIC का मेडागास्कर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के सामने है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के फॉर्म में ना पूछ के आपसे स्टैटिक जीके के फॉर्म में या स्टैटिक जीएस के फॉर्म में पूछ सकता है, और सीधा सीधा किसे लिंक करेगा, स्टैटिक में ज्योग्राफी से ये लिंक कर सकता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो ये इसमें क्वेश्चन इसने ये पूछा कि भाई ये जो यूरोपियन मैरीटाइम सर्वेलेंस इनिशिएटिव है ये कहाँ कहाँ पे काम करता है। एक तो पर्शियन गल्फ में करता है और दूसरा किस जगह काम करता है, तो दूसरा कहाँ पे करता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे स्टैटिक करके, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जितने भी स्टेट हैं ये किन दो वाटर बॉडीज़ को लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, सो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, और इसका बेस कहाँ पे है ये ध्यान रखिएगा, आबू धाबी में इसका बेस है। पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्या करता है, काम करता है। किस चीज़ में काम करता है, ध्यान रखिएगा, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ पे काम करता है, नेविगेशन पे काम करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में पूछा गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसकी जो फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है कब हुई है, और अगर हुई है तो किस एग्रीमेंट के अंडर हुई है, किस डिक्लेरेशन के अंडर हुई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बन के आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के समय पढ़ते हुए कि भाई ये किस डिक्लेरेशन के अंडर आया है या फिर किस एग्रीमेंट के अंडर आया है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो 1984 विक्टोरिया एग्रीमेंट किस में क्या बना था, आपका इंडियन ओशन कमीशन बना था। तो इंडियन ओशन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। ये 1982 में बना। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल है और वेस्टर्न इंडियन ओशन की कंट्रीज इसमें आती हैं, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन और सेशेल्स। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रीयूनियन जो है ये किसकी टेरिटरी है, तो ये फ्रेंच टेरिटरी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, कई बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, और किस एग्रीमेंट के अंदर आया था, विक्टोरिया एग्रीमेंट के अंडर ये आया था। ठीक है, चलिए अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन की है। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चन में बहुत सारी जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन इसका मेंबर है या नहीं है, परमानेंट मेंबर, ऑब्जर्वर स्टेटस किसको है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है सामने। तो जब भी आप ग्रुपिंग्स पढ़ें तो ग्रुपिंग्स में ये ध्यान रखिए बेसिकली तरीके से कि इंडिया के इसमें क्या स्टैंड है, क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, क्या इंडिया इसका परमानेंट मेंबर है, क्या इंडिया का इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है परमानेंट मेंबर नहीं है आईओसी का, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, जस्ट पीछे हमने देखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से है। ठीक है, सो ये पॉलिटी से लिंक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसे नहीं पूछा जाएगा करंट अफेयर में, है ये करंट अफेयर में ही आया कहीं से, बट क्या हुआ है इसे आप पॉलिटी से लिंक कर सकते हैं, पॉलिटी के स्टैटिक जीके से आपसे रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने स्टैटिक वाला ही पोर्शन लिया है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप हो गया, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस लिस्ट के अंडर आता है शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंटर की, स्टेट की, कॉन्करेंट की या रेसिडरी लिस्ट में। ठीक है,
तो किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो स्टेट की लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, यूनियन में यूनियन, कॉन्करेंट में सेंटर स्टेट दोनों बना सकता है, और रेसिडरी में जब जो 7th शेड्यूल में जो भी टॉपिक नहीं दिया है, कोई भी सब्जेक्ट जो नहीं दिया है, वो इसमें चला जाता है। ठीक है, रेसिडरी में। ठीक है, चलिए, तो इसे आप सीधा सीधा लिंक कर सकते हैं किससे? पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन के साथ। ठीक है, चलिए, सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, देखिए एक बिल लेके गवर्नमेंट लेके एक बिल आई है, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है, और डायरेक्ट सब्सिडी सबके अकाउंट में देने की बात की जा रही है। तो इसके खिलाफ बहुत सारे स्टेट ने अपनी वॉइस उठाई है। ठीक है, ये करना सही नहीं है, और इससे क्या खत्म हो रहा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म खत्म हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर आती है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आती है। ठीक है, चलिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप लिंक कर सकते हैं स्टैटिक के साथ, अगर लिंक करना है जीके के साथ तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड कोई न्यूज़ चल रही होती है उसको पूछते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मेट में बनाया है। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछना आम बात है। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने मंकी पार्क बनाया है शेरावती ब्लैक वाटर रीजन में। ठीक है, तो किसने बनाया है? कर्नाटका ने इसे बनाया है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है शेरावती ब्लैक वाटर रीजन कहाँ पे है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी, शेरावती मंकी पार्क बनाया है कर्नाटका ने। ठीक है, अब क्यों बनाया है? क्योंकि देखिए इन बंदरों ने बड़ी तबाही मचा रखी है। ठीक है, बंदर क्या करते हैं, पूरी फसल खा जा रहे हैं, पूरी फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। और जो भी आप में से गांव देहात के एरिया से बिलोंग करते होंगे उन्हें ये पता होगा कि बंदरों का कोहराम कितना खतरनाक होता है। ठीक है, ये दो झुंड में बन जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं, लोगों को मारते हैं, जानवरों को परेशान करते हैं, तो जितनी तबाही मचा सकते हैं ये लोग मचाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यही न्यूज़ थी जो सामने आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेली जो न्यूज़ निकल के आती हैं उसकी पूरी कटिंग भी मिलेगी, ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें कि ये कहाँ से किस तरीके से न्यूज़पेपर की रीडिंग से भी मुझे चीज़ें निकालनी है। ठीक है, चलिए, अब ये 10th क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब इस तरीके से कोई चीज़ एकदम से जस्ट कोई नाम सामने आता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड पूछता है यूपीएससी कि ये है क्या भाई, इसके बारे में बताओ, इसकी भावना क्या है इस चीज़ की। और इसमें से स्टैटिक का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से वो चाहे तो स्टैटिक भी निकाल सकता है। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि न्यूज़ कुछ और ही थी बट पूछ कुछ और ही लिया है। ठीक है, तो उसे भी हम लोग करते चलेंगे। तो ये पूछा गया है जून 3 और इमेंसिपेशन डे जो है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो स्लेवरी एंड करता है कहाँ पे? इंडिया में, यूके में, यूएस में, अफ्रीका में। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने इस फॉर्मेट से बनाया है कि थोड़ा आपको ध्यान रहे कि ये रिलेटेड तो स्लेवरी से है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट पूछ ले किससे रिलेटेड है और स्लेवरी के बदले यहाँ पे ऑप्शन कुछ और देने लगे, स्लेवरी, फिर लेबर, फिर उसके बाद हेल्थ, फिर उसके बाद डिफेंस, या कुछ भी ऐसे करके क्वेश्चन भी बना सकता है। ठीक है, बट ये मैंने इस हिसाब से बनाया है कि ताकि आपको क्या रहे, ध्यान रहे कि स्लेवरी से रिलेटेड तो है ही है, बट कहाँ के लिए रिलेटेड है ध्यान रखिएगा, यूएस में स्लेवरी जब खत्म हुई थी तो उससे रिलेटेड ये है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, और किस तारीख को बनाया जाता है? तारीख ध्यान रखिएगा, जून 19। ऐसा तारीख कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता, बट ये डे आपसे इस नाम के साथ भी पूछा जा सकता है और इस नाम के साथ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके सामने 11th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा साइंस एंड टेक से रिलेटेड, इसे आप स्टैटिक के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, ऐसा अगर कुछ भी आता है, कोई भी नया पोर्टल आता है, कुछ भी आता है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि ये पोर्टल काम क्या करेगा। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना होता है ये पॉइंट, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं इसकी क्या जरूरत है कि ये पोर्टल लॉन्च किसने किया है, बट ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, बड़े आराम से। ठीक है, तो आरोग्य पथ, टाइमर खत्म हो जाने दीजिए। चलिए टाइमर खत्म हो गया। आरोग्य पथ जो है, ठीक है, इसे जो है किसने लॉन्च किया है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्या प्रोवाइड करता है? रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज। ठीक है, इसे बताएगा। तो ये किसके अंडर काम करता है, किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है CSIR ने लॉन्च किया, ऑटोनोमस बॉडी है। तो अब ध्यान रखिएगा, अब आपको ऐसे CSIR के बारे में भी पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन आपके सामने आता है।
ठीक है। अब ये देखिए आपको लग रहा है कि कैप्टन अर्जुन लॉन्च्ड बाय, ठीक है, देखिए फिर से वैसा ही है। अब आपसे ये भी पूछेगा कि कैप्टन अर्जुन है क्या, ठीक है। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने बना के आएगा, बट अगर आपको बेसिक पता है, सही चीज़ पता है, तो वो क्वेश्चन आपको मजाक लगेगा। बट अगर नहीं पता है तो यूपीएससी क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सेम इसी क्वेश्चन में भी मैंने वही किया है, ठीक है, कि आप इसे देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या सही है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ी ये चीज़ तो, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने 4, ठीक है, रेलवे, आर्मी, नेवी और सीआईएसएफ। तो अगर आप देखें कैप्टन, तो कैप्टन से हर कोई परेशान हो जाएगा कि भाई कैप्टन तो आर्मी में होना चाहिए, ठीक है, नेवी या फिर सीआईएसएफ में होना चाहिए, बट एज सच तो आर्मी में होना चाहिए। बट सब गलत है, सही ऑप्शन है रेलवे, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैप्टन अर्जुन है क्या, ठीक है, तो वो सारी हम आगे डिटेल डिस्कशन में करेंगे। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक रोबो लॉन्च किया है कैप्टन अर्जुन, ठीक है। तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी और बाकी सब चीज़ों को देखेगा, एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर नज़र रखेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इसे आप साइंस टेक से ही रिलेट कर सकते हैं। और अब मेंस के आंसर राइटिंग में भी इन सारे जितने हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोबोटिक्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी में, सेफ्टी में, तो आप इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोड कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, ठीक है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब कोई भी पैनल बनता है, कोई भी बॉडी बनती है, कोई भी कमेटी बनती है, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये किससे रिलेटेड है। ये हमेशा एक क्वेश्चन बनता है बेसिक तौर पे, और आम बात है, मैंने पहले ही कहा है कि इन्हें क्लब करके भी पूछा जा सकता है, इसकी रिकमेंडेशन को भी पूछा जा सकता है। बट अभी जस्ट बना है, इसकी कोई रिकमेंडेशन सामने नहीं आई है। जब रिकमेंडेशन आएंगी तो रिकमेंडेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पुराने पैनल जो हैं उनके बारे में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पैनल कमिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो पीके मोहंती पैनल इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो 13 का आंसर है आपका सी, रिव्यू गाइडलाइंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। तो 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। आपसे दूसरी चीज़ पूछी जाएगी किसने बनाया है, तो ये बनाया है आरबीआई ने बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th आपके सामने, इसे करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है लगातार। देखिए इसे क्या आंसर होगा। अगर ये देखिए थोड़ा आईआर से रिलेटेड हो जाती है फिर से चीज़, और साथ साथ में सिक्योरिटी और डिफेंस से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी डिफेंस के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, सॉरी टाइमर यहाँ पे हट गया था, ठीक है। तो ये रिलेटेड है किससे, यूएस और रशिया से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, यूएस और रशिया के बीच में ये ट्रीटी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। कब बनी थी, 2010 में बनी थी, ठीक है, और 2021 में ये ख़त्म होने वाली है फरवरी में, और इसके वापस और आगे बढ़ने के चांसेस ख़त्म है, क्योंकि यूएस कह रहा है कि चाइना को भी इसमें ज्वाइन कराओ, ताकि क्या हो, न्यूक्लियर आर्म्स जो स्टॉक पाइलिंग वो कर रहा है तो उसे भी ख़त्म किया जा सके, ठीक है। इससे पहले ही यूएस अपने आप को इस ट्रीटी से बाहर निकाल चुका है, इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल, ठीक है, इस ट्रीटी से बाहर निकाल चुका है, और यूएस ने इससे भी अपने आप को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, ये पूरी न्यूज़ थी असल में, इंडिया चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल ग्रो, ठीक है। असल में सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, और उसमें ये बताया था कि न्यूक्लियर आर्सेनल कितना कितना न्यूक्लियर वेपन्स है सभी कंट्रीज़ के पास, ठीक है। तो सिप्री ने अपनी ये रिपोर्ट जारी की, ये न्यूज़ थी, ठीक है। तो उसने बताया कि इन कंट्रीज़ के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ कौन सी हैं दुनिया में अभी, ठीक है। कोई ऐसा है ही नहीं स्टूडेंट जिसको नहीं पता होगा, ठीक है, तकरीबन सभी जानते हैं, ठीक। तो उसी में ये न्यू स्टार्ट के बारे में बात की गई थी, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने बना के आपके सामने रखा है, ठीक है। आपके ऊपर आपको ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड ये पता ही होना चाहिए कि वो किसके अंडर काम कर रही है, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेनली काम कौन करेगा, उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, ठीक है, या सेक्रेटेरिएट नहीं है तो उसी की फैसिलिटी कौन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो 15th ये क्वेश्चन है आपका सामने, और इसका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज, टाइमर अप हो गया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी, OECD, ठीक है। तो असल में ये बनाया किस लिए गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा पब्लिक तक, मतलब पब्लिक वेलफेयर में यूज़ लाने के लिए, ठीक है, इसे ये बनाया गया है, ठीक है। तो इंडिया भी इसका क्या है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है। और होस्ट कौन करेगा इसको, OECD इसको होस्ट करेगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
पेरिस में है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये सब स्टार्ट कब किया गया था, इसकी बात कब स्टार्ट हुई थी, जब G7 का समिट हुआ था 2019 में बियरेट्स फ्रांस में। ठीक है, तब इसके बारे में फ्रांस और कनाडा ने बात सामने रखी थी कि ऐसा कुछ बनाया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। देखिए OECD आया तो OECD से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जस्ट हमने अभी पिछली स्लाइड में किया है, ठीक है, कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। 4 ऑप्शन है आपके पास और ये 4 ऑप्शन हर जगह आते हैं। थोड़ा लास्ट में ये DD एक साथ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतनी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, चलिए तो इन 4 में से करेक्ट आंसर आपका क्या है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि आपको सिटी भी ध्यान रखनी होती है, आपको कंट्री भी ध्यान रखनी होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है और कंट्री के ऊपर। तो यहाँ पे उसने सिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, तो कहाँ पे, पेरिस में, फ्रांस। ठीक है, चलिए तो OECD के बारे में देखते हैं। फॉर्मेशन हुई कब, 1961 में। 37 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गोल क्या है, पॉलिसीज़ को बनाता है ये। ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, साइंस एंड टेक का रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इसरो कुछ कर रही है तो वो किसके साथ कोलैबोरेशन में कर रही है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। और जो भी मिशन होता है उस मिशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी साइंस एंड टेक से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयार करके रखना होता है। क्वेश्चंस को पहले पढ़ते टाइम, चाहे न्यूज़पेपर पढ़े चाहे कुछ भी पढ़े, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसमें से क्वेश्चंस क्या निकलेंगे। तो आपने रिसेंटली अभी जो भी न्यूज़पेपर 1-2 दिन में पढ़े होंगे, तो वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस निकाले गए हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितना सही पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसरो ने किसके साथ लूनर मिशन के लिए अभी कोलैबोरेशन किया है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है और सही ऑप्शन है आपका जाक्सा। ठीक है, चलिए तो ए इज करेक्ट आंसर, जाक्सा। कब इसे लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, 2023 में। और कहाँ भेजा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, साउथ पोल रीजन में भेजा जाएगा। देखिए चंद्रयान जो हमने भेजा था वो हमें पता है पहले से ही फेल हो चुका है, उसके सेकंड वाले लॉन्च की बात चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसके बारे में आप देखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसे किसने लॉन्च किया है। अब आपको ऐसे देखिए कि ये तो क्वेश्चन मैंने इतना ही पूछा है, डिस्कशन में हम देखेंगे कि इसमें किया क्या जाएगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपसे ऐसे कहीं पे न्यूज़ में छिपे रहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें, क्या किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रायल्स में या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड है थोड़ा। ठीक है, तो अब आप थोड़ा लिंक कर ही सकते हैं कि क्या होगा इसमें। चलिए टाइमर अप हो गया। तो इसे लॉन्च किया है किसने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। तो क्या करेगा, इसमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट फाइंड करने की बात की जा रही है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसके लिए 4 दवाइयाँ जो हैं, ठीक है, उन 4 दवाइयों को देखा जाएगा कि उनकी कितनी इफिशियंसी है कोविड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो वो 4 दवाइयों के जो नाम हैं वो सब आगे आपके करंट अफेयर में जैसे ही आते रहेंगे उन्हें हम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं कराया मैंने, बट वो आगे करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेम ऐसी ही न्यूज़ आती है कि इसे पढ़िए। ठीक है, जैसे सॉलिडिटी ट्रायल था वैसे ही ये रिकवरी ट्रायल है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है, किससे रिलेटेड है, ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखने चाहिए। क्वेश्चन में सिंगल स्टेटमेंट भी आ सकती है, ढेर सारी स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। बट अगर आपको बेसिक पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो रिकवरी ट्रायल कहाँ से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज बी, यूके। ठीक है, WHO ने कराया है। ठीक है, 5 ड्रग्स की जो इफिशिएंसी है कोविड को कंट्रोल करने के लिए उसे ये देखेगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, सॉलिडिटी ट्रायल में 4 ड्रग और रिकवरी में 5। अब ये ड्रग्स का नाम क्या है ये हम आगे देखते रहेंगे जब आगे करंट अफेयर हमारा इस तरीके से जीके क्वेश्चन बढ़ता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये अब देखिए, ये ज्योग्राफी का बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, पूरा सामने दिख रहा है। बट अगर जब आपसे पूछा जाएगा तब आप सोचेंगे यार पास पूछ लिया। अब पासेस याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये कहाँ से पूछ लिया, तो ये न्यूज़ में है इसलिए इसको पूछा है। ठीक है, करंट में आया तो इसलिए इसको पूछा गया है। तो ये स्टैटिक है, करंट अफेयर, दोनों को लिंक करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए टाइमर अप हो गया
तो द करेक्ट आंसर इज ए, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और वहाँ पे एक रीज़न है त्वांग। ठीक है, और 1962 वॉर में क्या किया था, जो चाइनीज़ आर्मी थी इसने इस एरिया को इन्वेड कर दिया था। अब अरुणाचल प्रदेश के हम देखते हैं क्या अलग और पासेस कौन कौन से हैं। तो ये 3 पासेस आपको और दिख रहे हैं, बोधी, बोधमी, तुलुक और सेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। ठीक है, ये सारे जितने नाम आप दिख रहे हैं ये सब लगातार न्यूज़ में चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ये ज्योग्राफी का बेसिक रिलेटेड करके स्टैटिक करके क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में ढेर सारी। अब देखिए यही इसी तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, देखा जाए तो ये 4 स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, बट है 1 लाइनर क्वेश्चन कहने के लिए। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आराम से बन के आते हैं यूपीएससी में सामने। तो आपको समझना होगा किस तरीके से इन क्वेश्चन को मुझे डील करना है। ठीक है, चलिए तो इनकरेक्ट मैच बताना है। जो इनकरेक्ट मैच है आपका इसमें कौन सा, दौलत बेग, लगातार न्यूज़ में है। ठीक है, और अभी चाइना ने रिसेंटली चाइना के साथ जो इशू चल रहा है उसी में ये न्यूज़ में रहता है। ठीक है, ये आसाम में नहीं है, आपका लद्दाख रीजन में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, और ये क्या है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये सारे आपके सामने है। दौलत बेग लद्दाख में, चौसो लद्दाख में, नाथुला सिक्किम में, बोमला आपका अरुणाचल प्रदेश में कर चुके हैं, ओके बेतु आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। ये देखिए आपके सामने पूरा मैप है, ये सामने सबकी लोकेशन बताई गई है। ठीक है, दौलत बेग, चासुल, नाथुला, बुमला, किबुतु। ठीक है, तो आप मैप्स का इस्तेमाल कीजिए, जितना ज़्यादा मैप का इस्तेमाल कर सके उतना बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, चाइना के साथ लगातार हमारा इशू चल रहा है। ठीक है, तो आम बात है चाइना के साथ हमारा अभी क्या चल रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है। तो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री कब बनी, किसने बनाई, ठीक है, क्या उससे रिलेटेड न्यूज़ थी, तो वो सब स्टैटिक पोर्शन चला गया हिस्ट्री में। ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले बिल्कुल ध्यान नहीं जाता स्टूडेंट का, बट ये क्वेश्चन जब यूपीएससी में आता है तब सोचते हैं अरे यार हाँ ये तो पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मोटिव यही रहेगा कि हम ऐसा कोई भी पोर्शन स्टैटिक जीके का ना छोड़ें। ठीक है, तो हमें पता है मैकमोहन लाइन जो है, देखिए क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन जो है वो बाउंड्री डिमार्केट करती है इंडिया और चाइना के बीच में, तिब्बत के बीच में। तो ये 1914 में बना था अंडर किस कन्वेंशन के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इंडियन हिस्ट्री का। तो ये बना था शिमला कन्वेंशन के अंडर। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर इज बी। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी थी, ठीक है, ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में। अब इसमें ये कहता है, देखिए चाइना का इसमें ये कहना है कि तिब्बत क्या है, कोई सोवरेन स्टेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसके द्वारा की गई कोई भी ट्रीटी को मैं नहीं मानता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसे आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे किसी भी स्पीशीज़ के बारे में पूछा जाए तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, बट वो स्पीशीज़ मिलती कहाँ है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन निकाला जा सकता है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो सेम इसी क्वेश्चन में ये किया गया है कि आप जब सोचेंगे कि अच्छा ये डिवीज़न क्यों पूछ लिया, ये नेशनल पार्क क्यों पूछा, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्यों पूछा, ठीक है, इतने सारे हैं, मैं कितना याद करूँ, तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये पूछा किस लिए गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में डायरेक्टली न्यूज़ में आया। ठीक है, तो ये पूछा गया है इंडियन गौर के बारे में, बाइसन के बारे में। ठीक है, कि उसकी फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज की गई है नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में, तो ये कहाँ पे है। ठीक है, नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में की गई है, तो ये कहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर इज सी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, IUCN की रेड लिस्ट में इनका वनरेबल कैटेगरी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इन्हें शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, और ये इन सारे फेमस नेशनल पार्क्स में मिलता है। ठीक है, और ग्रासलैंड खत्म होने की वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट इसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन सर्वे कराया गया है बाय तमिलनाडु, कहाँ पे, नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस स्टेट ने कराया, तो तमिलनाडु ने कराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन न्यूज़ में किस लिए है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा US और पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, जो ब्लैक के खिलाफ जो भी US में हुआ, ठीक है, पुलिस ने जो भी किया उसके खिलाफ पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आम बात है इंडिया में तो हमारे यहाँ आप देखते ही होंगे, ठीक है, कि रेसिज्म है, बट एज सच इतना ज़्यादा उसे सीरियस लेके नहीं किया जाता। इंडिया में इतना ज़्यादा उससे कोई वो नहीं है, मजाक में किया जाता है, मजाक में ही लिया जाता है और इतना कोई ऐसे लेके प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, देखिए बात ये है, बात मजाक की नहीं है, बात है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। बट US और इन कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इंडिया से रिलेटेड एज सच तो कुछ है नहीं बन रहा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे स्टैटिक पॉलिटी का करके कि ये किस आर्टिकल के अंडर है, ठीक है। तो किस आर्टिकल के अंडर ये सब प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल 15 के अंडर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही पूछा है कि किस, देखिए रिलीजन रेस, ठीक है, तो रेस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 15 के अंदर, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट अब 25th क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। नेपाल के साथ लगातार हमारा इशू चल रहा है बाउंड्री डिस्प्यूट, नेपाल के साथ भी चाइना के साथ भी, दोनों के साथ लगातार बाउंड्री डिस्प्यूट चलता जा रहा है। तो नेपाल ने पहले, इंडिया ने अपना एक मैप जारी किया, ठीक है, जिसमें कुछ बाउंड्री दिखा दी, फिर नेपाल ने इंडिया के मैप के नहीं माना, अपना मैप जारी कर दिया, फिर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया, ठीक है, फिर एक अमेंडमेंट कर दिया और उसमें अब जो एक नया मैप दिखाया उसमें कुछ रीजंस को दिखा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने यही आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को और देखिए क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि नया अमेंडमेंट जो किया है कौन सा पोर्शन इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे यार अब मैं इतना सारा याद रखूं क्या कि कौन सा पोर्शन इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो नेपाल में है ही नहीं उसे देख लो, तो नाथुला सिक्किम में है, ठीक है, बात ही खत्म। पहले ही हमने जस्ट ये क्वेश्चन किया है, तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो देखिए तीन एरिया थे जो तीन एरिया हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट कर रहे हैं, लिपू लेक, काला पानी और लिपू यादुरा, और एक और है सुस्ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक और क्या है, सुस्ता, गंडक रिवर पे सुस्ता, ठीक है, और यहाँ पे तो काली रिवर है, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर है, काला पानी, लिपू लेक और लिपू यादुरा, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यही पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, यही पूरा न्यूज़ में आर्टिकल था, देखिए यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, फिर से इसे हमने जस्ट पहले भी डिस्कस किया है बीसी सीरीज़ में। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि इसका सही आंसर दें आप, ठीक है। अब ये है तो आप लिंक कर सकते हैं बेसिक ज्योग्राफी से, कि ज्योग्राफी का रिलेटेड क्वेश्चन लगेगा, जिसने करंट अफेयर ढंग से नहीं पढ़ा होगा उसे लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी में, फिर वो ज्योग्राफी की बुक्स छानेगा बाद में पेपर के बाद कि ये कहाँ से पूछा है, तो वो अगले साल के लिए अलग तरीके से तैयारी करेगा, ठीक है। ज्योग्राफी में माथा ज़्यादा खपाएगा, जबकि उसे करंट अफेयर में वहाँ पे वो चीज़ समझनी चाहिए कि ये न्यूज़ में था इसलिए, ठीक है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर अरुणाचल प्रदेश, हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये पूरे की पूरी न्यूज़ आई थी, ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे 1975 में यहाँ पे जो वॉर हुई थी थोड़ी बहुत, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा है। और यहाँ पे देखिए वो जो हमने पहले किया था बुमला, ठीक है, बुमला वाला भी पॉइंट इसी न्यूज़ से रिलेटेड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्ट एंड कल्चर से इसे रिलेट कर सकते हैं, ये भी करंट अफेयर में रहा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन अगर टफ बनाना होगा तो यक्षगाना के ऊपर ही वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे देखेंगे केवल बेसिक जो उसको करंट अफेयर की न्यूज़ से एकदम बेसिक स्टैटिक निकले, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन आपको आगे करने में, सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो कहाँ का यक्षगाना ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। तो 27 का करेक्ट आंसर है आपका ए, द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो देखिए करेक्ट आंसर इज ए है। तो बंधु यही रिलेटेड एक पूरी न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो कुछ वर्चुअल इन्होंने किया, ठीक है, डिजिटल गए, तो यक्षगाना यहाँ पे न्यूज़ में आया, तो आपको बस पता होना चाहिए। और अब यक्षगाना से रिलेटेड जो भी स्टैटिक का पोर्शन है वो आर्ट एंड कल्चर में कवर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है लगातार ये, ठीक है। शैडो पेंडेमिक किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ये मत सोचिए आप कि नई लंबी स्टेटमेंट ही पूछी जाएगी, वन लाइनर टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड है, ये क्या चीज़ है, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ और निकल ही नहीं रहा था उस चीज़ में, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जब ऑप्शन ज़्यादा कंफ्यूजिंग दे दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे, राइज इन डेथ ड्यू टू लॉकडाउन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है, इन लॉकडाउन, पॉवर्टी इंक्रीज होना लॉकडाउन में, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ना लॉकडाउन में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? बी, ठीक है। तो ये आप न्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाली न्यूज़ है, इधर से इसको लिया गया है, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में चली रहा है, ठीक है। NCW ने कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए हुआ क्या है कि लॉकडाउन लगा तो जो पति हैं, ठीक है, और जो पिता हैं, इन दोनों ने क्या किया, पति पिता एक ही हो गए, ठीक है। तो अपने जो बच्चे हैं और बीवी जो है उनकी खूब ज़्यादा यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस किया, उसी को कहा गया शैडो पेंडेमिक, ठीक है। तो अब हम एक ये न्यूज़ देख रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं,
ये बड़ा एक अच्छा न्यूज़ आया, ठीक है, न्यूज़ आई हुई है, ठीक है। तो इसमें बात ये रिलेटेड की गई है कि देखिए पहले क्या था कि 500 किलोमीटर से जो ज़्यादा दूरी के अगर कोई कोल माइन है उससे 500 किलोमीटर दूरी के अगर किसी भी पावर प्लांट को कोल बेस्ड पावर प्लांट को अगर कोल भेजना है तो उसकी वॉशिंग करके भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जिसकी वॉशिंग हो जाती है उसे तो क्या कहते हैं, क्लीन कोल कहते हैं, और जिसकी नहीं होते उसे डर्टी कोल कहते हैं, ठीक है। तो इसे ही गवर्नमेंट ने अब खत्म कर दिया, स्क्रैप कर दिया है। तो उसी में इन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ में आता, हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने, कि डर्टी कोल जो है वो 500 किलोमीटर के बाद क्लीन कोल कैसे हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इसे ख़त्म कर दिया। तो इसी के ऊपर जो पुराने एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन उठा दिए। तो इन्होंने इसमें ये कहा, देखिए जो आप कह रहे हैं ठीक है, सब कुछ बात सही है, बट मुझे ये डर्टी 500 किलोमीटर से पहले क्लीन और 500 किलोमीटर के बाद ये डर्टी वाला मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। और हमने ये कहा है कि भाई 34% जो है ऐश जो है उसकी लिमिट तो रखनी है कि 34% से ऐश जो है, जो कोल से जो ऐश निकलती है वो कम ही होनी चाहिए, ठीक है, 34% से। और हमने जो है वॉशिंग वो सभी के लिए मैंडेटरी कर दी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये एक न्यूज़ कही थी, ठीक है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ आई, इसे आप एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, अब ये आया यूपीएससी स्टैंडर्ड टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे देना, लंबे क्वेश्चन देने वाला, ठीक है। तो हमने वन लाइनर स्टेटमेंट वाले कर लिए। अब वही आपको देखिए मैंने क्लब करके दिया है एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पूरा 30 सेकंड का टाइम आपका है, ठीक है। आराम से बैठिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जिस भी स्टूडेंट को अगर टाइम नहीं लग रहा है ज़्यादा तो वो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो हमने जो पहली न्यूज़ की थी, अभी पहले जब किया था तो हमने ये वाला पॉइंट तो कर ही लिया था, ओईसीडी इसका करेगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में पहले जाके ऊपर देखना होता है यूपीएससी में कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो थर्ड तो करेक्ट, थर्ड इसमें है, तो ए ऑप्शन तो हट गया, ठीक है। अब 1, 2 और क्या बचा है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो 1, 2 और ऑल ऑफ द अबव, तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है 100%। तो अब 1 और 2 में आपको दोनों स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, आपके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो हमने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसमें देखा हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात की गई थी, ठीक है। तो ये काम हमारा यहाँ पे बन गया। तो तीसरी और दूसरी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, देखिए ये स्टेटमेंट के ऊपर ही सारा दारोमदार है कि ये क्या करेगा, ब्रिंग करेगा मेंबर स्टेट्स को कोलैबोरेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एवोल्यूशन के लिए। अब देखिए इसमें वर्ड आया है ओनली, और जब भी ओनली या ऐसे बहुत एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ओनली मेंबर की बात नहीं है यहाँ पे, सिविल सोसाइटीज़ और बाकी सबको भी, प्राइवेट प्लेयर्स को भी मिलाया जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, इसलिए 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो यही हमारा मोटिव है बिगनर्स टू मास्टर प्लेटफॉर्म पे, कि हमने आपको बिगिन किया छोटे से और मास्टर्स वाले स्ट्रैटेजी पे लेके चले गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, ठीक है, कि क्या करेगा, एआई से रिलेटेड काम करेगा, ठीक है। देखिए एआई को इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन राइट्स और बाकी सब चीज़ों के लिए काम करेगा, ठीक है। और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर्स, ठीक है, और कोलैबोरेशंस, ठीक है, एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, एकेडमिक, सबको जोड़ के लेके आएगा, ठीक है, फॉर रिस्पॉन्सिबल एवोल्यूशन ऑफ एआई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने पहले पीछे नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इसका रिलेटेड हमने बड़ा क्वेश्चन ही सीधा सीधा बना दिया, ये भी करंट अफेयर में ही था, ठीक है। तो इसे ट्राई कीजिए, करने कोशिश कीजिए इसे करने की। 15 सेकंड का टाइम बचा है आपके पास। कम से कम 30 सेकंड में कोशिश किया कीजिए कि कम से कम आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ लें। यहाँ पे डी हट गया है तो कोई बात नहीं, इतना चलता है, ठीक है। तो चलिए करेक्ट आंसर जो 30 का आता है वो आपका आता है सी, 1 और 3 ओनली, ठीक है, क्योंकि इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है गलत, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये सीधे पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये सब्सिडरी रहेगा एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म का। इंडियाज़ एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म का क्या रहेगा, ये सब्सिडरी कंपनी रहेगी। और बाकी जो काम है इसमें ऑप्शन में साफ साफ उन्हीं पॉइंट्स को सीधा दे दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है।
ये भी यूपीएससी स्टैंडर्ड का बड़ा क्वेश्चन करके निकाला है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें बड़ी स्टेटमेंट ही निकालनी ठीक थी, इसे छोटे में पूछना ठीक नहीं था, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन मैंने बनाया। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, कोशिश कीजिए कि कम से कम आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है, और ऑप्शंस को देख लें। चलिए, तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। गेटवे, लूनर, ऑर्बिटिंग, आउटपोस्ट। तो पहले आपको देखना है करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, इनकरेक्ट तो करेक्ट पूछिए। तो क्या करेगा, एक स्मॉल स्पेसशिप जो है ऑर्बिट में जाएगा मून में, ठीक है, और क्या करेगा, एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा मून पे, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट अगर करंट अफेयर पढ़ा होगा तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, आउटपोस्ट बनाएगा मून पे नासा, एकदम सही है। बट अगर नासा के बदले यहाँ पे कोई और जाक्सा लिख देता, ठीक है, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी लिख देता, इसरो लिख देता, तो ये सारी स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाती। बट नासा ही लिखा है तो ये सही है, या फिर, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, अब उसके बाद देखते हैं परमानेंट बेस बनाएगा, तो ये परमानेंट बेस गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, मून के बाद मार्स के लिए भी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दे केवल ओनली फॉर मून, ठीक है, ओनली फॉर मून, तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखना है इन तरीके से, ठीक है। चलिए, और ये यहाँ लोग परमानेंट के लिए नहीं रहेंगे, केवल 3 महीने के लिए डॉकिंग अपनी करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए स्टूडेंट, सो दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी है, ठीक है। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं रेलेवेंस स्टडी को, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी, और अगर कोई भी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मेरे थ्रू कराई जा रही है, तो ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है। आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, आलोक YT को, ठीक है, और UPSC के ड्रीम को अपने पूरा कर सकते हैं अनअकैडमी पे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।